एग्जैक्ट 26/3/93 वाली संडे की जो मुरली है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है कि उसमें बाबा ने कहा ना, रूहानी वाइब्रेशंस, नो आकर्षण ऑफ बाहर के वाइब्रेशंस। तो संगठन है लेकिन बाह्य मुक्ता नहीं। संगठन में अच्छा लगे लेकिन संगठन में होते हुए बाह्य मुक्ता नहीं। मतलब क्या होगा? कोई भी पुराने बाहर के वाइब्रेशंस का असर नहीं है। अब वो संगठन में इधर उधर की बातें हो रही है, उसका असर नहीं होने का मतलब क्या होगा? असर नहीं होना, हम सोचते इग्नोर करें, लेकिन उसका कोई भी छाप मन में नहीं आए। बाबा ने कहा ना, संगठन में जनरली क्या बातें होती है, आप सभी अनुभवी हो, व्यर्थ और नेगेटिव। महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये सब होते हैं, नहीं है। तो उसका असर नहीं मुझे। अ, मतलब कुछ भी, कोई भी किसी ने इसके बारे में कुछ कहा, उसके बारे में कुछ कहा, मेरे माइंड में किसी का स्टे नहीं हो। क्योंकि बाबा ने जैसे उसमें कहा कि रूहानी व्यर्थ वाइब्रेशंस दीवार बन जाती है। तो रूहानी वाइब्रेशन, सूर्य की किरणें वो दीवार को बताया ना बाबा। तो बेशक जाए संगठन में, न उनके शब्दों का असर हो, न उनके रहन सहन का असर हो कि वो उस तरह है, मेरा ड्रेस तो अच्छा नहीं है, वो भी असर है ना। वो भी सब एक आकर्षण है। और उन्होंने इतनी प्रोग्रेस की, मैंने कम की, वो भी एक आकर्षण है। और उनका, वो इतने रिच है, मैं इतना, या वो इतने टैलेंटेड है, उनकी इतनी प्रमोशन हो गई, कई सारे असर होते हैं। तो यह, और दूसरा ये ऐसा है, वो सब, तो सारे, तो संगठन में रहकर हो सकता है। आपको क्या लगता है? अब हमें ये ज्ञान होगा ना, तो अब नहीं होगा, देखना, आप ट्राई करना, जाओ, बहुत अच्छे से जाओ, क्योंकि हमको पता है। तो यही नहीं तो अदरवाइज वो हमारे रूहानी वाइब्रेशंस को बाबा ने कहा रिड्यूस कर देते हैं। तो मैंने बहुत, इस मुरली को तो मैंने बहुत स्टडी किया है, आप लोगों ने भी किया ही होगा, कि वाइब्रेशंस बैठ जाता है ना। बाबा ने कहा कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो। अगर उसने कह दिया, एक्चुअली उसने जो कहा उस आत्मा के बारे में, वो सिर्फ 1% होगा जो रियल उस आत्मा के बारे में वो जानता। तो ये बाबा के महावाक्य हम ध्यान में रखेंगे, तो उससे व्यवहार में आते, इसलिए वो रूहानी वाइब्रेशंस को दीवार बन जाते हैं। तो इसलिए अब क्या करें, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ। देवियों के वाइब्रेशन दूसरे पर असर करते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो देवियों के नेत्र, उनके, वो उनके सारी बातें हम पर असर करता है, हमारी उन पर नहीं करती है। इसी तरह से ये चैतन्य मूर्ति, एक बार अ, निर्मल शांता दादी गई थी फर्स्ट टाइम 80s में न्यूयॉर्क में। तो मोहिनी बहन बताती है कि मतलब उन दिनों नई नई सेवाएं थी। तो गायत्री बहन और कला बहन, गायत्री बहन यूनाइटेड नेशंस चली जाती थी, और कला बहन जॉब पे डॉक्टर थी, अकेली रहती थी मोहिनी बहन। दरवाजा भी खोलना है, माता कभी होती कभी नहीं होती है। तो दादी ने सिखाया कि जब भी तुम दरवाजा खोलो ना, ये फील करो कि एक देवी दरवाजा खोल रही है। कैसे होगा फिर? तो उसको देवी का दर्शन हो रहा है, ये फील करो, कितना अच्छा है। तो मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, देवी का वाइब्रेशन दूसरे पर असर करता है, हमारा नहीं, उनका नहीं, हम पर असर करता है। तो ये पुरुषार्थ हम करेंगे आज का। मैं रूहानी वाइब्रेशंस का मतलब, जैसे ही मैं फर्स्ट किसी को देखूं कभी भी, उसके आदि स्वरूप की फीलिंग मेरे में मुझे होती है। मैं रूहानी वाइब्रेशंस, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर आत्मा, इस तरह की फीलिंग में होंगे। तो उसके
वो भी क्या है? बेसिकली मेरे जैसे। तो वो वाइब्रेशंस का असर हो जाना, रूहानी वाइब्रेशंस, बस वो भी वो, मैं भी ये, बेसिकली तो यही है ना। तो इस तरह से रूहानी वाइब्रेशंस का असर होना हो सकता है। पहले होते ही वो ख्याल आए, नहीं ये बहुत शांति, प्रेम, जो 7 गुण है आत्मा, सिंपल होमवर्क है। मैं रूहानी